नमस्कार, मेरे सभी प्रिय दर्शकों का थिंक टैंक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे संसद परिसर में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का मजाक उड़ाने वाले सांसदों का साथ देकर उसमें ठहाके लगाकर राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी गलती की है। एक तरह से उन्होंने भी संसद की गरिमा को गिराने का काम किया है, या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि इसका भुगतान राहुल गांधी को बड़ा महंगा पड़ने वाला है। साथ ही बात करेंगे, क्या राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे थे, क्योंकि संसद की गरिमा को गिराने का काम एक बार इंदिरा गांधी भी कर चुकी हैं, जिसका भुगतान उन्हें न सिर्फ संसद से निष्कासित होकर करना पड़ा था, बल्कि उन्हें 6 दिन के लिए तिहाड़ जेल भी भेज दिया गया था। क्या राहुल गांधी अपनी दादी के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं? दोस्तों, इन सारी चीजों के बारे में, इन सारी बातों पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। देखिए, संसद होती है किस लिए? देश के काम करने के लिए। देश में क्या सेवाएं लानी है, कौन से कानून लाने, यानी कि पूरा देश संसद से ही चलाया जाता है। और एक दिन का जो संसद का खर्चा करोड़ों में आता है। लेकिन ये विपक्ष समझता नहीं है। विपक्ष अपनी चाल के तहत कि नरेंद्र मोदी सरकार काम ना कर पाए और उसके माथे पर, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार के लिए ये हो जाए कि भैया ये तो कोई काम ही नहीं करते हैं, इनकी सरकार ने तो काम ही क्या किए हैं। इसके लिए इस स्ट्रेटेजी के तहत ये विपक्षी संसद में हंगामा करते हैं, कोई भी काम नहीं होने देते हैं, टेबलों पे चढ़ जाएंगे जी, हंगामा करेंगे, कागज फाड़ेंगे, तो ये सारी चीजें करते रहते हैं। और हाल ही में जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, हाल ही में भी ये यही कर रहे थे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाते जाते ये एक तरह से कहें तो संसद का अपमान कर बैठे। वो कैसे? दरअसल हल्ला मचाने के लिए, शोरगुल करने के लिए यहां पर 141 यहां पर जो सांसद हैं उनको संसद से निष्कासित कर दिया गया। अब यहां पर इन्होंने किया क्या? इन्होंने संसद परिसर में खड़े होकर ही देश के उपराष्ट्रपति का अपमान किया। देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की, जो कि एक टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने की, और उस पर ठहाके लगाते हुए ये सभी सांसद हंसने लगे, ठिठोली करने लगे, जिसमें शामिल थे राहुल गांधी, कांग्रेस के क्राउन प्रिंस, जो कि ना सिर्फ यहां पर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, बल्कि अपने फोन से वीडियो भी बना रहे थे और वंस मोर भी चिल्ला रहे थे। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस तरह की ये शर्मनाक हरकत की है, वैसे तो यहां पर जो भी व्यक्ति मौजूद था जिसने भी इसका विरोध नहीं किया, वो ही व्यक्ति, उसी व्यक्ति ने संसद की गरिमा को गिराया है। लेकिन राहुल गांधी परिवार के जो क्राउन प्रिंस कहे जाते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि भैया इन्हें तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कांग्रेस की ये महत्वाकांक्षा है कि राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे, क्या ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा जो देश की संसद की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं, जिसको देश का लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी एक तरह से कहा जाए तो अपने दादी के ही नक्शे कदम पर चल दिए। दरअसल आज से कुल 45 साल पहले की बात करें, 19 दिसंबर का ही दिन था जब इंदिरा गांधी को 19 दिसंबर 1978 को संसद से निष्कासित करके उन्हें 6 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। और अब भी 19 दिसंबर 2023 को ही ये सारा काम, यानी कि संसद की गरिमा को भंग करने का काम सांसदों के साथ मिलकर राहुल गांधी ने किया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि राहुल गांधी अपनी दादी के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लेकिन इसका हर्जाना राहुल गांधी को भुगतना पड़ेगा। अब दोस्तों, इंदिरा गांधी के खिलाफ जो प्रस्ताव आया था, यानी कि नवंबर 1978 को यहां पर इंदिरा गांधी के खिलाफ जो लोकसभा है, वहां पर एक जांच कमेटी बिठाई गई, जिसमें इंदिरा गांधी को संसद में काम ना होने देने, इसके अलावा अधिकारियों को धमकाने, उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाने में दोषी पाया गया, संसद की गरिमा भंग करने में दोषी पाया गया, जिसके लिए
यहाँ पर जो है प्रस्ताव लाया गया सांसदों द्वारा कि यहाँ पर भाई अब जो इंदिरा गांधी हैं इनको संसद की कार्यवाही से, संसद का जो ये सत्र चल रहा है इससे निष्कासित कर दिया जाए, जिसमें मत भी दिया गया, वोटिंग हुई जिसमें 279 पक्ष में वोट आए और इसके अलावा 138 विपक्ष में वोट आए। जिसके बाद यहां पर इंदिरा गांधी यहां से हट ही नहीं रही थी, धरना प्रदर्शन कर रही थी, जिसके लिए सीबीआई ऑफिसर ने यहां पर इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की। जिसके बाद वही कांग्रेस का हमेशा का ड्रामा ही रहा है ये कि सड़कों पर उतर जाएंगे। भाई पहले तुम लोग काम नहीं होने देते, उसके बाद तुम्हारे खिलाफ कोई कार्यवाही हो जाए तो तुम सड़कों पर उतर जाते हो, जैसे अब कर रहे हैं कि भाई लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस तरह अब कर रहे हैं वैसे ही पहले पूरे देश भर में यहां पर लोगों को सड़कों पर उतार दिया गया, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। यह हमेशा ही कांग्रेस की स्ट्रेटेजी रही है, ऐसा ही पहले हुआ था, ऐसा ही अब हो रहा है। खैर यहां पर अब जिस तरह से अब राहुल गांधी ने ये किया है, जिस तरह से संसद की गरिमा को भंग किया है, अब उसके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ यहां पर राहुल गांधी और जिन महाशय ने, अब इनको महाशय कहें क्या कहें ये समझ नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को एक तरह से या तो कह सकते हैं कि ये मानसिक रूप से बीमार हैं, क्योंकि जिस पद पर ये बैठे हैं, सांसद के पद पर, आपको देश की जनता ने भेजा है कि आप उनके लिए, अपने प्रदेश के लोगों के लिए अच्छे फैसले लेने में यहां पर समर्थ हो सके। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, यहां पर संसद की ही गरिमा को भंग करने का काम कर रहे हैं। तो अब ऐसे लोगों को मानसिक रोगी कहा जाए या फिर कुछ और कहा जाए, वो जनता ही डिसाइड करे। लेकिन दोस्तों ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, जिसके लिए अब राहुल गांधी और जो कल्याण बनर्जी है टीएमसी सांसद, उनके खिलाफ तो एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अब आगे इनके खिलाफ कार्यवाही होगी और इन्हें अपने इस अपमानजनक हरकत का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। खैर दोस्तों, जिस तरह की इसकी इन्होंने शर्मनाक हरकत की है वाकई बहुत ज्यादा निंदनीय है, जिसको लेकर देश में जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, देश के नजरिए से जिम्मेदार है, वो इनकी निंदा कर रहा है। और यहां पर जगदीप धनखड़ जी ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया कि भाई तुम मेरे बारे में कुछ भी कहो, लेकिन जो इन लोगों ने किया है वो उपराष्ट्रपति की कुर्सी का अपमान है। तो वाकई ये बहुत ज्यादा निंदनीय है, जिसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी यहाँ पर ट्वीट करके इन लोगों की निंदा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाकायदा जगदीप धनखड़ जी से बात करके उन्होंने ये बताया कि भाई मैं तो यहाँ पर 20 सालों से यही चीज झेल रहा हूं, ये मेरे परिवार के बारे में गलत सलत बातें बोलते हैं, मुझे गालियां देते हैं, मैं अपने देश को सर्वोपरि रख के काम कर रहा हूं और आप भी ऐसा ही कीजिए। तो दोस्तों अब राहुल गांधी हो, कल्याण बनर्जी हो या फिर कोई भी हो जिसने भी संसद की गरिमा को भंग किया है, उसका हर्जाना उसे भुगतना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।